शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं प्रत्यक्ष फल की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं प्रत्यक्ष फल की अधिकारी आत्मा हूँ। प्रत्यक्ष फल है इंस्टेंट फ्रूट। अभी अभी बीज डालो, अभी अभी फल निकल आए। ये वाला वरदान सिर्फ संगम युग पर मिलता है, क्योंकि ये हमारा नया मरजीवा जन्म है। पुराने जन्म के संस्कार, गुण, कर्म, एटीट्यूड्स, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ डूइंग, उससे हम मरते हैं। पुराने जन्म की जो भी रीत नीत है वो हमारे से छूट जाती है, यानी हम मर जाते हैं उससे। तो ये नए जन्म का आधार है हमारा श्रीमत, भगवान की श्रेष्ठ मत। क्योंकि मत इतनी ऊंची मिलती है, उस आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सफलता का फल प्रत्यक्ष फल के रूप में साथ साथ प्राप्त करते हैं। ये संगम युग कोई वरदान है, क्योंकि मत इतनी ऊंची मिली है। श्रेष्ठ मत से सफलता की गति संगम युग पर हमें तुरंत प्राप्त होती है। बाबा ने कहा, आज दुनिया में कहते हैं जैसी मत वैसी गत। नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं भाई इसकी गत मत अलग है कुछ। या भगवान को कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। कि आपकी मत से क्या गति होती है हम नहीं जानते हैं। वो तो इस सारे को मरने के बाद वाला मीनिंग समझते हैं। गति जब भी बोलेंगे ना तो गति शब्द को समझते हैं ये मरने के बाद का सब्जेक्ट है, कि उसकी गति करानी है। पिंडदान करो, अच्छी गति हो जाए मरने के बाद, उसके लिए भाई पूजा पाठ करो, क्रियाकर्म करो। वो गति उसको समझ लेते हैं। पर बाबा कहते आप बच्चे भविष्य के इंतज़ार में नहीं रहते हो कि हमारी आगे क्या गति होगी। लेकिन आप ब्राह्मणों के लिए जो प्रत्यक्ष फल है, अभी संगम युग पर आप मरजीवा बन करके, शर्त है फिर मरजीवा बन करके जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, तो अभी अभी सफलता के रूप में उसकी गति आप प्राप्त कर लेते हो। यहाँ गति का मतलब सिर्फ आगे जाकर के आपको क्या मिला, क्या बने, कहाँ पहुँचे, ये नहीं है। लेकिन अभी क्या पाया प्रत्यक्ष फल, तो संगम युग भविष्य के इंतज़ार पर नहीं है। तो ये संगम युग पर हमको वरदान मिलता है, अभी अभी किया, अभी अभी पाया। अभी अभी सेवा करो, अभी अभी खुशी मिलती। अभी अभी योग लगाओ, अभी अभी शक्ति, शांति, सुख अभी अभी मिलता है। बाबा के प्यार में, मिलन में हम प्यार फील करते हैं, अभी अभी सारा कुछ साथ साथ फील करते हैं। तो इसलिए ये संगम युग सिर्फ भविष्य के इंतज़ार में नहीं बैठे हैं हम कोई अंधविश्वासी होके कि चलो अभी कर रहे हैं, देवता बनेंगे, सोने के महलों में रहेंगे, डांस करेंगे, बहुत माल पकवान खाएंगे, बहुत सुखी रहेंगे, और अभी कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी। हमारे लिए तो भविष्य से ज़्यादा महत्व
संगम युग का है, वर्तमान का है। ये डायमंड एज है, वो गोल्डन एज है। वहाँ जाके बाबा कहते हैं आपकी उतरती कला चालू हो जानी है, यहाँ पर तो चढ़ती कला है। यहाँ ईश्वरीय संतान हो, वहाँ जाकर के दैवी संतान बनेंगे। तो हमारे लिए संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है, महान सुखों का युग है। ऐसे नहीं मेहनत आज करूं, फल सतयुग में अगले जन्म में पाऊं, सिर्फ उस भरोसे तो नहीं बैठे हैं। हम यहाँ ही देख रहे हैं हमारा दुखों वाला जीवन सुखों वाला बनता, हमारा पतित जीवन पावन बनता, हमारे अवगुण गुणों में बदलते, हमारे दुख सुखों में बदलते। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम प्रत्यक्ष फल की अधिकारी आत्माएं हो। कितने विशेष अधिकार हमको मिले। पूरे भक्ति मार्ग में भी भविष्य फल के इंतज़ार में रहते। अभी दान पुण्य करो, भविष्य में कुछ मिलेगा। अभी ये पूजा पाठ करो, फिर भविष्य में कुछ मिलेगा। पर अभी बाबा कहते हैं तुम्हें श्रेष्ठ गति अभी मिलती है। क्यों? मत श्रेष्ठ होती जाती है। श्रेष्ठ मत के आधार पर जो आप चाहोगे, जिस विकार को जीतना चाहोगे उसमें सफल हो जाओगे। जिस प्रकार का परिवर्तन चाहते हो होता जाता। चाहे दूसरों की सेवा करनी, चाहे अपने को एम्पावर करना, दोनों में मत महत्वपूर्ण है कि अंदर हम क्या चिंतन करते, कौन से ज्ञान का पॉइंट पावर बनाकर यूज़ करते हैं, उस आधार पर हमको अभी भी प्राप्तियां होती है। तो हम संगम युग की वरदानी आत्माएं हैं। तो अपने भाग्य का गुण गाना आज कि वाह मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि अभी संगम युग पर भगवान हमारा साथी है। नया मरजीवा जन्म दिया, अपनी ऊंची से ऊंची श्रेष्ठ मत दे रहे, और उस मत के आधार पर मेरी अभी गति हो रही है। मुझे बाद में किसी से पिंड दान करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई मेरा क्रियाकर्म करे तो मेरी गति हो, कोई मेरे नाम पे बाद में पंडितों को खिलाए तो मेरी गति हो, नहीं तो ना हो। नहीं, मेरी गति का आधार श्रीमत है। तो मेरी बुद्धि में जो श्रीमत आई है, श्रेष्ठ मत मिली है, उस आधार पर मुझे गति मिल रही है। ये है मेरा प्रत्यक्ष फल। गति मिल रही है। गति मिलने के फिर कई अर्थ है। मेरे पुरुषार्थ को स्पीड मिल रही है, मेरी दिशा निर्धारित हो रही है, मेरे भविष्य का स्टेटस अभी निश्चित हो रहा है, वो वाली गति भी अभी सेट हो रही है। और अभी प्रत्यक्ष फल के रूप में इंस्टेंट भी खुशी सुख शांति परिवर्तन, समस्याओं का समाधान, सेवा में सफलता, इस रूप में भी हमें गति प्राप्त हो रही है। तो मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो श्रीमत का अधिकार मिला है मुझे। ये भी अधिकार सब आत्माओं को नहीं मिला ना। भगवान की श्रीमत प्राप्त कर सकूं, ये भी मुझे अधिकार मिला है संगम युग पर। और उस श्रीमत के आधार पर मेरी गति श्रेष्ठ होती जा रही है, यानी मैं आत्मा सफलता स्वरूप बनती जा रही हूँ। ठीक है, तो क्या याद रखना पूरा दिन? मैं प्रत्यक्ष फल की अधिकारी आत्मा हूँ श्रीमत के आधार पर। तो बार बार चेक करना है कि ये जो हम करने जा रहे हैं श्रीमत क्या कहती है, ये जो हम सोच रहे हैं इसके लिए श्रीमत क्या कहती है। हर सोच बोल कर्म उसको टैली करना है श्रीमत के साथ। जो श्रीमत कहे वही सोचूं, वही बोलूं, वही करूं, तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट मेरे को साथ साथ मिलेगा। जहाँ कुछ गड़बड़ रिजल्ट दिखे तो चेक करना है कहाँ श्रीमत में चूक हो रही है,
कुछ श्रीमत में गड़बड़ है, जो रिजल्ट आना चाहिए और कुछ नहीं, खुशी मेंटेन रहे, सुख रहे, तो वो क्यों नहीं आ रहा है, वो चेक करेंगे, चेंज करेंगे तो रिजल्ट आ जाए।